हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी इशू ऑफ शेयर, ठीक है। जिसकी बेसिक जो कहानियां थी, जो बेसिक बेसिक बातें थी, वो हमने कल की वीडियो में सीखी। यानी जो फर्स्ट पार्ट हमारी इस चैप्टर की सीरीज का रहेगा वो हमने देख लिया बच्चे, ठीक है। तो आज हम फाइनली जो एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं, उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें एंट्री का आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर एंट्री बेस्ड है। मतलब आपको एंट्री ही करनी है चैप्टर में। और चैप्टर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 18 मार्क्स का है। 18 मार्क्स का वेटेज रखता है कुल मिलाकर इशू ऑफ शेयर। तो 18 मार्क्स आपको पूरे पूरे लाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत हल्के हल्के हैं, टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को पैनिक नहीं करना है, बहुत आराम से जो सीखना है चीजें समझ में आएंगी, फॉर श्योर आएंगी बच्चे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कल इशू ऑफ शेयर की। बात करूं मैं अगर, ठीक है, तो शेयर इशू करने का अधिकार किस कंपनी को है, आपको कल बताया हुआ है, ठीक है। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी तो तभी जाकर वो अपना शेयर इशू कर सकती है। जब हम शेयर इशू करते हैं ना बच्चे, तो शेयर जो इशू होते हैं वो दो कंडीशन पे होते हैं, दो टर्म पे होते हैं। आपको सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जब हम शेयर को इशू करते हैं वो दो कंडीशन पे इशू होता है। पहला, एट पार। हालांकि मैंने कल डिस्कस किया था, बट आज का जो बेस है वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये अल्लाह हल्की सी बातें पता होंगी। तो इश्यू ऑफ शेयर क्या है, या तो पार पे होता है बच्चे, या वो होता है एट प्रीमियम, ठीक है। हमने कहानी सीखी है कल। और एट पार की बात मैं अगर करूं, तो अगर आप 10 का शेयर 10 में बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। और एट प्रीमियम का मतलब हुआ अगर आप 10 का शेयर बेच रहे हैं बच्चे 12 रुपए में, तो इसे कहते हैं एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये जो 10 का शेयर मैं बोल रहा हूँ ना, 10 का जो शेयर है, या ये 10 का शेयर जो 12 में बेचने की बात कर रहा हूँ, तो 10 का जो शेयर है, जो इसका प्राइस है 10 रुपया, इसको हम दो नामों से जानते हैं। एक तो इसका नाम है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, एक है नॉमिनल वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। तो इसके दो नाम है बच्चे, दो नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार एक ही नंबर में क्लैश कर जाता है, या फिर आपका जो एग्जामिनर आएगा वो आपसे पूछ सकता है कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो शेयर का एक्चुअल प्राइस हुआ, ठीक है, वाकई में जो शेयर है उसका जो रियल प्राइस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, या तो हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या फिर हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम शेयर इशू करने जाते हैं या इशू करना चाहते हैं, वो दो कंडीशन पे इशू होता है, या तो वो होता है पार पे या होता है प्रीमियम पे। आपको समझ में आ गया। तो बच्चे, जब हम शेयर इशू करते हैं ना, हम जब शेयर इशू करते हैं ना बच्चे, तो तीन सिनेरियोज सामने आते हैं, तीन कंडीशन निकल के आती हैं। इशू जितने आप करना चाह रहे हो, या जितना आप पब्लिक को ऑफर करना चाह रहे हो, लोग उतना ही खरीदें, जरूरी थोड़ी ऐसी। मतलब क्या हुआ, आप मान लिया 10,000 शेयर इशू करना चाह रहे हो, आप 10,000 शेयर इशू करना चाह रहे हो टू द पब्लिक, या ऑफर करना चाह रहे हो टू द पब्लिक। तो पहला सीन हो सकता है कि 10,000 लोग ही अप्लाई करें। आपने 10,000 शेयर बेचे, या बेचने का प्रयास आप कर रहे हो, आपने ऑफर दिया, प्रोस्पेक्टस मार्केट के अंदर डाला कि हम अपनी कंपनी के 10,000 शेयर इशू करवाना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो 10,000 लोगों ने वो शेयर खरीदे, या 10,000 लोगों की एप्लीकेशन आई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम बोलते क्या क्या बोलते हैं बच्चे, इक्वल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, इक्वल सब्सक्रिप्शन। हालांकि सब बातें कल करी हुई हैं, बट फिर भी मैं आपका आज हल्का सा ये बेस क्लियर करवा दूं, तभी जाकर एंट्री के ऊपर आप कमांड कर पाएंगे। तो अगर आप इश्यू कराना चाह रहे हैं 10,000 शेयर, तो पहली कंडीशन हो सकती है कि 10,000 लोगों ने अप्लाई भी किया। और अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया या 10,000 लोगों ने खरीदे आपके शेयर, तो इसे हम कहेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या समझ में आ सकती है, आप पब्लिक को 10,000 शेयर इशू करवाना चाह रहे हो या 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हो, 8,000 लोगों ने ही अप्लाई किया या 8,000 लोगों ने ही आपके शेयर खरीदे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। बात करें थर्ड वाले सिनेरियो की, आप 10,000 शेयर इशू करवाना चाह रहे हो, ऑफर कर रहे हो टू द पब्लिक, लेकिन 12,000 लोगों ने आपके शेयर खरीदने की डिमांड कर दिया, 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये कहलाएगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब हम शेयर इशू करवाना चाहते हैं, हालांकि शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, दो कंडीशन पे इशू होते हैं, या तो पार पर या प्रीमियम पर। बट जब हम शेयर को इशू करते हैं तो तीन सिनेरियोस फिर से सामने आते हैं। हम अगर 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि 10,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। हम 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, मैंने बोला कि मैं अपनी कंपनी के 10,000 शेयर बेचना चाह रहा हूं, तो 10,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। मैंने फिर से ऑफर दिया पब्लिक को कि मैं
पब्लिक को 10,000 शेयर बेचना चाह रहा हूं, तो 8,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक सिनेरियो फिर से है कि मैं 10,000 शेयर अपनी कंपनी के बेचना चाह रहा हूं, मैंने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, लेकिन 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 12,000 लोग आ गए मुझसे शेयर मांगने के लिए, जबकि मेरे पास कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा लोगों ने डिमांड कर दी खरीदने की, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आ गई बात समझ में? कल का ये पूरा सीन याद होगा। चलिए, फिर हमने वे ऑफ पेमेंट रिसीव की बात करी थी, ठीक है, वे ऑफ पेमेंट की बात करी थी कि लोग पेमेंट किस तरीके से करते हैं या कंपनी पेमेंट किस तरीके से रिसीव करना चाहती है, ठीक है। एक कंडीशन थी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक कंडीशन थी बच्चे इंस्टॉलमेंट, या ऐसे कह लें कि टुकड़ों में कंपनी पैसा मांगती है। लेट्स सपोज एक शेयर है 10 रुपए का, कंपनी कुछ ऐसे मांग रही है, एक बार मांग रही है 5 रुपए, एक बार मांग रही है 3 रुपए, एक बार मांग रही है 2 रुपया। इस तरीके से कंपनी अगर पैसा मांगेगी, टुकड़ों में पैसा मांगेगी, तो उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग रही है। और सेकंड अगर हम बात करें तो एक होता है लमसम, ठीक है, अगला है आपका लमसम। लमसम का मतलब हुआ अगर आपका शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए आपको ऑन द स्पॉट देने होंगे, एक ही बार में देने होंगे, दैट इज कॉल्ड लमसम। तो पेमेंट करने के या लेने के कंपनी के दो तरीके हैं, या तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएगी या मंगाएगी लमसम में। तो आज हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, देखें हम क्या टॉपिक पकड़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर पकड़ रहे हैं, ठीक है, किस पर, एट पार हम पकड़ रहे हैं, एट पार पर। जब हम जितने का वो उसकी फेस वैल्यू होती है उतने का ही शेयर बेच रहे हैं तो वो एट पार कहलाता है। तो हम टॉपिक जो अभी कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार, ठीक है। और चलेगा आपका इक्वल सब्सक्रिप्शन, जब कहानी होती है इक्वल सब्सक्रिप्शन की, जब आप 10,000 शेयर ऑफर कर रहे हो पब्लिक को या बेचना चाह रहे हो, 10,000 लोगों ने अप्लाई भी किया, ठीक है, और पेमेंट कैसे आएगी, विद द इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपकी आएगी बच्चे। तो इस टॉपिक को हम पकड़ते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम टॉपिक पकड़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार, ठीक है, अगेन इक्वल सब्सक्रिप्शन होगा, और पेमेंट कैसे आएगी, लमसम। तो ये दो केस पॉसिबल हो पाए, अगर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी तो मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक हम आज दोनों इंस्टॉलमेंट और लमसम, इक्वल सब्सक्रिप्शन और पार वाली कंडीशन को आज कवर कर जाए, ठीक है। चलिए, एक बार अगर इसको उतारना चाहें, कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चे। देखो बच्चे, तो हम टॉपिक पकड़ रहे हैं कौन सा, इश्यू ऑफ शेयर तो है ही है, एट पार। दो कंडीशन में शेयर इशू होता है, पार पर और प्रीमियम पर। तो आज हम पार पकड़ रहे हैं, तो पार पर हमने शेयर इशू किया, मतलब जितने का शेयर था उतने का ही बेचा। और कंडीशन है इक्वल सब्सक्रिप्शन की, मतलब हम 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं पब्लिक को, 10,000 लोगों ने अप्लाई भी किया, ठीक। और पेमेंट कैसे आएगी, इंस्टॉलमेंट में आएगी, यानी टुकड़ों में आएगी। आप देखें, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल कहता है कि एक एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जो पब्लिक को 10,000 शेयर ऑफर कर रही है, जो 10,000 शेयर पब्लिक को बेचना चाह रही है, ठीक है, और इनका शेयर होगा 10 रुपए का, ठीक है। तो 10,000 शेयर ही बेचना चाह रही है, इसने इशू किया 10,000 शेयर, इशू ऑफ शेयर कर रही है पार पे, 10 का शेयर 10 का बेचेगी, और इक्वल है सब्सक्रिप्शन, मतलब 10,000 लोगों ने अप्लाई भी किया, और कंडीशन है पेमेंट आएगी इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों में पेमेंट आएगी। देखो कैसे आएगी पेमेंट, पेमेंट कुछ इस तरीके से आ रही है बच्चे, ठीक है, एक बार आ रहा 5 रुपया, एक बार आ रहा 3 रुपया, और एक बार आ रहा 2 रुपया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक इसमें हल्की सी बात बता दूं, 10 का शेयर होगा, पेमेंट आ गई आपके 4 टुकड़ों में, 4 5 6 2 3 कितने भी हो सकते हैं वो। तो मान लिया 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, ठीक है, ऐसे भी पेमेंट आ सकती है। टुकड़े कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पहली बार पैसा आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान से सुनिएगा, जो पहली बार पैसा आता है, टुकड़ों की बात कर रहा हूं, जब पैसा आता है इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट का जो पहली बार पैसा आता है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, आपने पढ़ा प्रोस्पेक्टस कंपनी का, आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के साथ आपको पैसा भी भेजना पड़ेगा। मतलब आप जो पहली बार पैसा कंपनी को भेजते हो, इफ यू आर परचेजिंग द शेयर ऑफ अ कंपनी, तो आप जो शेयर खरीदते हो उसके साथ पैसा भेजते हो टू द कंपनी, वो कहलाता है एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन के साथ पैसा सेंड किया तो ये एप्लीकेशन मनी हुआ या एप्लीकेशन का पैसा हुआ, ऐसे याद करें। और अगला वाला जो आपका कंडीशन है वो है आपकी अलॉटमेंट, ठीक है। अगली बार जो पैसा कंपनी आपसे डिमांड करेगी, पहली बार में आपने जो पैसा दिया वो विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन दिया, अगली बार जो पैसा आप दोगे या कंपनी लेगी उसको अलॉटमेंट कंपनी कहेगी। और अब कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल, ठीक है, इसे कंपनी क्या कहती है, फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम कंपनी यहाँ पे कॉल कर रही है कि भैया पैसा लाओ। पहला पैसा एप्लीकेशन का पैसा होगा, अगला पैसा अलॉटमेंट का पैसा होगा, अगली बार जो पैसा होगा वो फर्स्ट कॉल होगा, जो अगली बार फिर होगा वो सेकंड कॉल होगा, जो अगली बार फिर होगा वो थर्ड कॉल होगा, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, पहला पैसा एप्लीकेशन का, अगला पैसा अलॉटमेंट का, उसके बाद
पैसा जो आप मांगोगे वो फर्स्ट कॉल का, और फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल तो नहीं होनी है क्योंकि 3 ही बार तो पैसा आना है। दिस फर्स्ट कॉल विल बी द फाइनल कॉल ऑल्सो, क्योंकि इसके बाद कॉल होगी नहीं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आ रही है बात समझ में? अगेन यहां देखो, 10 रुपए का कंपनी शेयर बेच रही है, पहली बार जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे एप्लीकेशन का पैसा है, पहले वाला। दूसरी बार जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा है, दूसरा वाला। तीसरा वाला हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद कोई और कॉल है क्या? बिल्कुल है, सेकंड कॉल है अभी, तो अगली बार जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे सेकंड कॉल। लेकिन सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल नहीं होनी है, सेकंड कॉल विल बी द फाइनल कॉल आल्सो। इसके बाद कॉल तो नहीं कर रही कंपनी, तो सेकंड कॉल को हम क्या बोलेंगे बच्चे? सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये एक बेसिक सी बात थी, आपको याद होनी चाहिए और याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहला पैसा एप्लीकेशन, अगला पैसा अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल नहीं है तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहलाएगा। फिर मैंने आपको समझाया, पहला पैसा एप्लीकेशन का, अगला पैसा अलॉटमेंट का, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल। अगर उसके बाद एक और कॉल है तो सेकंड के बाद अगर कॉल नहीं है तो सेकंड बन गई आखिरी कॉल, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं, या इसको आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है बात। अब देखो आप, तो इस एग्जांपल को अगर हम लें कि एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करवाना चाह रही है, 10,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, कंपनी 10 का शेयर बेच रही है लेकिन पैसा ले रही है इंस्टॉलमेंट में, पहली बार 5 रुपए, अगली बार 3 रुपए, अगली बार 2। तो जो पहली बार पैसा आता है वो आता है विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन। तो जरा एक बात सुनो, आपके पास जब पैसा आएगा ना बच्चे, जब आपके पास पैसा आएगा यानी आपकी कंपनी का पैसा कहाँ जाता होगा भाई? बैंक में ना। आपकी अल्टीमेटली जो अकाउंट है बैंक डील करता है ना, उनको बैंक में रहते हैं ना। तो आप सोचो जरा सा, आपके बैंक में पैसा आएगा ना तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। जब आपके लोग शेयर खरीदेंगे ना, तो शेयर खरीदने के बाद वो पैसा भेजेंगे आपको, पैसा कहाँ आएगा? आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक ने रिसीव किया पैसा, और जब भी बैंक पैसा रिसीव करता है तो बैंक को हम डेबिट करते हैं, और जब भी बैंक आपकी पेमेंट करता है तो बैंक को आप क्रेडिट करते हैं। क्लियर है बात? तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ। अच्छा, कितने पैसे? देखो पैसे कितने आएंगे, 10,000 शेयर हैं, और 10,000 शेयर पर लोगों ने भेजा 5 रुपया, क्योंकि मैंने कहा था कि पैसा आना है टुकड़ों में, तो आपको 5 रुपया भेजना है विद द एप्लीकेशन, 3 रुपया भेजना है विद द अलॉटमेंट, और 2 रुपये भेजना है विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो जो 5 रुपये आया वो कब आया? विद द एप्लीकेशन। तो 10,000 शेयर पर 5 रुपया, 10,000 इंटू 5, आ रही है बात समझ में? 10,000 इंटू 5 तो कितना बना? ये बना आपका 50,000 रुपया, बना 50,000 रुपया। और ये 50,000 रुपये है किस चीज का भैया? टू भी तो करना पड़ेगा आपको। तो ये पैसा बच्चे किसका है? ये पैसा है एप्लीकेशन का। तो जिसका पैसा होगा उस नाम को क्रेडिट कर देना है। भैया आपके पास बैंक में पैसा आया, बैंक वाला तो समझ में आ रहा है ना कि भैया आपको 10,000 शेयर पर 5 रुपया लोगों ने सेंड किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो बनता है 50,000 रुपए। तो अल्टीमेटली आपके पास 50,000 रुपए आए हैं। तो अगर 50,000 रुपए आए हैं तो अपने 50,000 रुपए दिखा दिए इस तरीके से। और ये किस नाम से आए हैं, क्यों आए हैं, इनका रीजन क्या है? तो आपने कहा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक बात याद रखें बच्चे, इक्विटी आपको यूज करना है। हालांकि शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, लेकिन आपको इक्विटी ही यूज करना है। या अगर आपको नहीं इक्विटी भी यूज करना तो आप खाली सिंपल शेयर भी लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा इक्विटी जरूर लिखिएगा। तो इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है। ये आप क्रेडिट करेंगे विद ₹50,000। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर्स। तो ये पहली आपकी बच्चे हो गई एंट्री। समझ में आ गई बात? चलिए, तो देखो कहानी यहां तक की समझ में आ गई, पहली कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या करोगे आप? सेकंड एंट्री क्या होगी बच्चे? जो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है ना आपके पास, ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करना पड़ेगा भाई? जिन लोगों ने अप्लाई किया है और जिन लोगों ने 50,000 आपको भेजे हैं, उन लोगों को मालिक भी तो बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, जो कंपनी के शेयर खरीदता है वो मालिक तो बनता है ना। हालांकि एक्टिव मालिक नहीं बन रहा, एक्टिव पोजीशन में नहीं आ रहा, स्लीपिंग पोजीशन में आ रहा है, लेकिन मालिक तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इस एप्लीकेशन के पैसे को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि मालिकों का दिया हुआ पैसा हमेशा कैपिटल में दिखाया जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप? इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे आप? एंट्री आप करने वाले हैं इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप लोग बच्चे डेबिट करने वाले हैं विद ₹50,000। क्लियर? विथ ₹50,000 टू इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया आपने
विथ ₹50,000। अब जरा एक बात देखना है बच्चे, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट चला गया, तो डेबिट से क्रेडिट कट लिया, अल्टीमेटली क्या बचा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस पैसा आया बैंक में डाला और वही पैसा हमने कहां डाल दिया, कैपिटल में। आपको याद है 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, हम वहां पर पढ़ते थे ना, पहला होता था ट्रांजेक्शन की, एक्स स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000, क्या करते थे, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस करते थे, वही काम आपने यहां भी करा, कोई नया काम नहीं है, काम वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है, एडवांस तरीका है। तो ये आपने काम सेकंड करना है, पहला पैसा रिसीव करना है फॉर द एप्लीकेशन, फिर इस एप्लीकेशन के पैसे को आपने सेंड करना है टू द कैपिटल अकाउंट, मालिक आपने उसको बना दिया कि भैया आप 50,000 के मालिक इस कंपनी के बन चुके हैं फिलहाल, ठीक है बात। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, ठीक है, शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बच्चे। तो ये बच्चे आपकी सेकेंड एंट्री हो गई, ठीक है बात। चलिए अब अगर हम बात करें ना थर्ड एंट्री की, थर्ड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, थर्ड हमारा क्या है बच्चे, हम ये अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। भाई हमने कहा पहला पैसा तो होता है एप्लीकेशन का, ये लोग खुद भेजते हैं, पहली बार तो ये पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस और आपको पैसा कर देते हैं सेंड, लेकिन उसके बाद जो पैसा होता है ये अलॉटमेंट का आपको मांगना पड़ता है, ठीक है, आपको कॉल करनी पड़ती है, आपको कहना पड़ता है कि भैया अलॉटमेंट का पैसा भेजो। पहला पैसा है एप्लीकेशन का, अगला पैसा है अलॉटमेंट का और अगला है फर्स्ट कॉल का। अगर फर्स्ट कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं है तो हम उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैसा है अलॉटमेंट का। तो आप जब पैसा मांगेंगे ना, किस नाम से पैसा मांग रहे हो आप, अलॉटमेंट के नाम से पैसा मांगोगे आप, तो जिस नाम से आप पैसा मांगोगे, जिस नाम से आप पैसा मांगोगे उस नाम को आप डेबिट करोगे, किसके, ये नाम क्या है, अलॉटमेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चे आप लिखने वाले हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इक्विटी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा लगाइएगा, ठीक है। प्रेफरेंस क्यों नहीं लगा रहे, प्रेफरेंस तब तक नहीं लगाएंगे जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा, समझ में आ रही बात। प्रेफरेंस तब तक यूज मत करिएगा जब तक क्वेश्चन कहे ना आपसे, इक्विटी आप यूज करिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिस नाम से आप पैसा मंगा रहे हैं उस नाम को आप डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बच्चे आपने डेबिट किया, समझ में आ गई बात। अच्छा कितने से डेबिट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, कितने से डेबिट करने वाला हूं, अमाउंट कितना लिखूं भाई, है ना, अमाउंट तो टेंशन है भैया। देखो 10,000 शेयर है, ठीक है, और अलॉटमेंट का है 3 रुपया, 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट कितना रुपया, 3 रुपया, तो इंटू 3 कर दें, तो आप यहाँ पे यानी आप डिमांड कर रहे हैं 30,000 रुपए की, ठीक है। तो आपने लिखा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 की आप डिमांड कर रहे हो, 2 लिखेंगे आप, और इस पैसे को आप तुरंत ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे आप टू इक्विटी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन आप क्रेडिट करने वाले हैं बच्चे 30,000 रुपए से, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो जिस नाम से पैसा मंगा रहे होते हैं उस नाम को आप डेबिट करते हैं बच्चे, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आप फोर्थ वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। हर बात की 2 एंट्री होती है बच्चे, इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री, तो 6 एंट्री होंगी। अगर 4 बार पैसा आ रहा तो 8 एंट्री होंगी, 5 बार पैसा अगर आ रहा तो 10 एंट्री होंगी, मतलब हर एक केस की 2 एंट्री होती है, ठीक है। चौथी एंट्री आप क्या करने वाले हैं, चौथी एंट्री आप करेंगे बच्चे, रिसीव करेंगे पैसा, करेंगे पैसा रिसीव। भैया आपने डिमांड तो कर दी तो लोग आपको पैसा देंगे, आपने 30,000 की डिमांड करी लोगों से, भैया कि आपने 10,000 शेयर खरीदे हैं मेरी कंपनी के और 3 रुपए के हिसाब से पैसा है, तो 10 इंटू 3 यानी 30,000 रुपए आपको सेंड करने हैं, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे बच्चे, ठीक है। बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे 30,000 रुपए से। भैया अगर आपने डिमांड की तो पैसा आएंगे ना, और पैसे अगर आएंगे तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट गया है ना, और पैसा किस नाम से आया, ये किस नाम से पैसा आया था, टू, आपने कहा इक्विटी, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से बच्चे पैसा यहाँ पे हम रिसीव करने वाले 30,000 रुपए, ठीक है। अगेन देखो कहानी फिर देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एक बार डेबिट है और एक बार क्रेडिट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही वाली कहानी हो गई, मालिक ने पैसा लगाया तो उसका फर्क बैंक में या कैश में और इधर पड़ा कैपिटल पे, ठीक है बात। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आई बात समझ में। चलिए 5वीं एंट्री देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट को ही आप फाइनल कॉल ही बोल रहे हो, ये आपको ड्यू करनी पड़ेगी, और ड्यू करने का मतलब है इसकी आपको इस नाम से आपको पैसा मंगाना है बच्चे। और अगर आप इस नाम से पैसा मंगा रहे हैं ना, अगर आप इस नाम से पैसा मंगा रहे हैं, अगर आप इस नाम से पैसा मंगा रहे हैं तो आपको इस नाम को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चे, एंट्री आप लोग, एंट्री में आप लोग लिखने वाले हैं इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आपका डेबिट जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, डेबिट कितने से बच्चे, डेबिट कितने से, 10,000 शेयर है और 2 रुपया मांगना है, तो 10,000 इंटू 2 कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपने, 10,000 शेयर है और कितने की डिमांड कर रहे हो, 2 रुपए की, 10,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपया। तो यहाँ लिखोगे बच्चे आप 20,000, यहाँ पर आप लिखने वाले हो 20,000, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बात। यहां भी आप क्या लिखोगे बच्चे, 20,000 रुपया लिखोगे, ठीक है। यहां पे लिखोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, इसकी नरेशन आएगी बच्चे। आ रही बात समझ में। अब जो हमारी छठी एंट्री होगी बच्चे, छठी एंट्री में क्या होगा, पैसा रिसीव करोगे। अगर आप पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री क्या जाएगी, ठीक है। फिर एंट्री देखो क्या होगी, फिर एंट्री क्या होने वाली बच्चे, देखो छठी एंट्री में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ है ना भाई, पैसा आएगा ना। अब तो पैसा अगर आएगा तो बैंक उसको रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया विद रुपीज 20,000, 20,000 रुपये कंपनी में आ गया। किस नाम से आए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹20,000। आ गई बात समझ में, ठीक है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव या बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बात है, पैसा टुकड़ों में अगर आएगा, इक्वल सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, और पार वाली होगी कंडीशन, तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं बच्चे। क्लियर है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की एक छोटी सी बात, अगर पैसा लमसम में आए तो फिर हम किस तरीके से बात करते हैं वो हम एक एंट्री और फाइनल करेंगे, फिर हमारे आज का एक सिनेरियो तो समाप्त हो जाता है बच्चे। तो बच्चे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग बात करते हैं। थोड़ी सी लेंदी बच्चे वीडियो शुरुआत की होंगी और आगे आई थिंक मतलब टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है, तो आपको बहुत हौले हौले सी चीज़ों को सीखना है, तो बहुत हरी में चीज़ों को मत करिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें। देखो बच्चे, तो 2 सेकंड से मैंने बच्चे पूरी कर दी है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंदी हो गई, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूं कि कहानी कैसे होगी, क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर टाइम लगेगा। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, ठीक है, और पार पे इशू हो रहा है। सब्सक्रिप्शन कैसा है बच्चे, इक्वल सब्सक्रिप्शन है। पेमेंट कैसा आ रही है, लमसम। अभी तक हमने ये टॉपिक किया, लेकिन पेमेंट हमने रिसीव की थी इंस्टॉलमेंट में। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, कैसे आपको चीजें करनी है, पूरी बात बताई। अगर पेमेंट लमसम में आए, इकट्ठी, मतलब पेमेंट कैसे आएगी, इकट्ठी, टुकड़ों में नहीं आएगी, इकट्ठी पेमेंट आएगी, तो एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो। जब पेमेंट इकट्ठी आती है ना बच्चे, तो 2 ही एंट्री होती है, ठीक है। टुकड़ों में जब पेमेंट आती है तो एंट्री उस तरीके से होती है, मतलब अगर 3 टुकड़ों पैसा आएगा तो 6 एंट्री होंगी, 4 टुकड़ों पैसा आएगा तो 8 एंट्री होंगी, मतलब हर एक सीन की 2 एंट्री होती है। तो यहाँ पैसा कैसे आ रहा है, इकट्ठा एक बार में, तो 2 एंट्री होंगी, क्योंकि एक सीन की 2 एंट्री होती है। आई बात समझ में। देखो अगेन एग्जांपल क्या है कि जो एक्स लिमिटेड है, ठीक है, वो 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है टू द पब्लिक, 10,000 लोगों ने खरीदे भी, यानी कंडीशन कैसे, इक्वल सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। और शेयर कितने का है, 10 रुपए का, यानी जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है या उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, और पैसा आता है इकट्ठे, एक बार में सारा पैसा आता है। तो अब आपको एंट्री क्या करनी है बच्चे, एंट्री आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक बस आएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, 10,000 शेयर पर 10 रुपया, क्योंकि तो पैसा तो इकट्ठा आ रहा है ना, टुकड़ों में तो आ ही नहीं रहा, तो एक ही बार में पैसा आ रहा है, तो 10,000 शेयर पर 10 रुपए इकट्ठे आ गया, तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी के पास 1 लाख रुपए आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा 1 लाख रुपए से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक नई बात देखो, हम अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ओनली, लेकिन यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन जैसे ही आती है वैसे ही शेयर अलॉट भी करने पड़ते हैं, वैसे ही तुरंत उसको मालिक बना देना होता है, या तुरंत उसको शेयर भी भेजने होते हैं तुरंत, है ना। जबकि इससे पिछले वाले केस में क्या होता है, एक बार एप्लीकेशन का पैसा आपको आएगा, उसको आप ट्रांसफर करोगे टू द शेयर कैपिटल, फिर करोगे शेयर अलॉट, मतलब शेयर फिर दोगे आप, तीसरी कंडीशन में आप उसको शेयर देते हैं। यहाँ पर आपको शेयर ऑन द स्पॉट तुरंत देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं विद क्रेडिट विद ₹1 लाख। क्लियर है बात जी। फिर जो पैसा आपके पास आया है 1 लाख रुपए, ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द कैपिटल अकाउंट। सिनेरियो सेम है, 2 ही एंट्री होंगी, थोड़ा सा एक नाम अलग है कि एंड अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से, ये पैसा ट्रांसफर आप कहां कर रहे हैं, टू द इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया 1 लाख रुपए से।
ये बच्चे एंट्री। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात सिंपल सी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है खतरनाक वाला। तो बच्चे हमारा एक टॉपिक निपट गया बच्चों। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इक्वल सब्सक्रिप्शन, पेमेंट दो तरीके से आती है, तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। तो किस तरीके से एंट्री करते हैं ये हमने सीख लिया। कल हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार और अंडर, चलेगा हमारा कल मामला अंडर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, और वही पेमेंट लमसम होगी एक बार, और एक बार आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।